फिजिकल प्लेस, साइकिक प्लेस, इस दोनों के बारे में हमने जाना है। तो और तीसरा क्या है? कॉस्मिक अट्रैक्शन। तो कॉस्मिक अट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? कॉस्मिक अट्रैक्शन इज द अल्टीमेट फोर्स दैट ड्राइव्स ह्यूमन प्रोग्रेस, सरपासिंग फिजिकल एंड साइकिक क्लैशेस। मतलब क्या, ये शारीरिक और मानसिक जो संघर्ष होता है उसी को अतिक्रम, मतलब उसके अंदर पासिंग होते हुए अतिक्रमण करके हम कॉस्मिक अट्रैक्शन को फील करते हैं। अगर जिसके जीवन में फिजिकल क्लैश नहीं है, जिसके जीवन में साइकिक क्लैश नहीं है, वो कभी कॉस्मिक अट्रैक्शन को फील नहीं कर पाता। ठीक है। अब दूसरे क्या है? व्हाट इज फिजिकल क्लैश? नंबर 2 पॉइंट, फिजिकल क्लैश। फिजिकल क्लैश ट्रांसफॉर्म्स मैटर इन माइंड स्टेट। क्या होता है? फिजिकल क्लैश के द्वारा ये संचर धारा में एक चीज होता है कि जब तक माइंड नहीं बनता तो सिर्फ एक ही क्लैश होता है, वो है फिजिकल क्लैश। क्योंकि ये संचर धारा भी कॉस्मिक साइकिल में है। अगर हम देखते हैं कि दो वस्तु आपस में टकरा रहे, उसको भी चूर्ण होना है, हमारे लिए तो ये तो फिजिकल क्लैश है। लेकिन कॉस्मिक साइकोलॉजी को हम लोग देखेंगे तो ये सारे जो चीजें हो रहा है सब कॉस्मिक माइंड में हो रहा है, परमात्मा के मन में हो रहा है। तो इसलिए उनके लिए क्या है? उनके लिए भाव संचार, साइकिक क्लैश। लेकिन हम देखते हैं कि ये वस्तु, दो वस्तु या एक ही वस्तु दिन दिन क्या हो रहा है ना, क्षय होकर के चूर्ण विचूर्ण हो रहा है। लेकिन परमात्मा के लिए क्या है ना, वो साइकिक क्लैश, वो जड़ संघात नहीं, उनके लिए एक ही क्लैश होता है। हर चीज उनके मन में होता है, जैसा कुछ साइकिक क्लैश में आता है। ये हो गया माइंड स्टाफ बन जाता है। जब फिजिकल क्लैश होता है, जब वस्तु होकर के माइंड स्टाफ, माइंड पार्टिकल बनता है, चित्ताणु। माइंड स्टाफ का मतलब क्या हो गया? चित्ताणु बनता है। और उससे चित्ताणु एक समय क्या होता है ना, One psychic flash defines in the mind, और ये क्या होता है? मन बन गया। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसका बाकी वाइल, ये नंबर 2 का दूसरा भाग है। वाइल psychic flash defines the mind, ये हो गया नंबर। साइकिक क्लैश के दौरान व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ साइकिक फिजिकल क्लैश? फिजिकल क्लैश का रिजल्ट प्रोटीन क्या है ना, पहले वो माइंड पार्टिकल बनता है और ये माइंड पार्टिकल एडजॉइंट होकर के मिल करके क्या बनता है? माइंड बनता है, मन तैयार। अब मन जब तैयार हो जाता है तो उसको एक बॉडी मिलना भी चाहिए, है ना। तो मन जब हो जाता है उसको बॉडी मिलना जरूरी है। अब इसके बारे में समझने से पहले बाबा का एक बात है कि व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ के बारे में हम कहते हैं कि साइको, ये हो गया नंबर 2। ठीक है। साइको फिजिकल पैरालिसिस इज लाइफ। जब मन बनता है तो उसके साथ एक शरीर होना है, और जब शरीर मिल जाता है, मन और शरीर जब एक साथ मिल जाते हैं और उसका जो क्रियाएं हैं उसको देख करके हम कहते हैं कि इसमें जीवन, लाइफ। अब जिस तरह की बॉडी है, बॉडी को अनुसार मन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि गाय का शरीर है ना, तो उसमें किसका मन होना चाहिए? गाय का ही मन होना चाहिए। शरीर गाय का है, अगर मन भेड़ बकरी के जैसा है तो क्या वो गाय रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बात बहुत डीप के समझने का है कि ये जो हमारा बॉडी है, मनुष्य का शरीर है ना, तो हमारा कितना मन क्या होना चाहिए? मनुष्य का मन होना चाहिए। लेकिन बाकी अन्य जीवों में हम क्या देखते हैं
कि वो जैसा है वैसा ही है, उसका मन भी वैसा ही है। मन वैसा होने के कारण उसका स्वभाव भी वैसा ही। गाय कभी भेड़ बकरी जैसा या कुत्ता बिल्ली जैसा बर्ताव नहीं करेंगे, करता है क्या? लेकिन मनुष्य में आकर हम देखते हैं कि शरीर तो मनुष्यों का है, लेकिन मन हमेशा मनुष्यों का नहीं रहता है क्या? कभी वो कुत्ता बिल्ली जैसा बिहेवियर करता है, कभी वो गाय की तरह बिहेवियर करता है, कभी गधा की तरह बिहेवियर करता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं दे पा रहा है, तो मास्टर उसे क्या कहते हैं ना, गधा कहकर डांटते हैं कि गधा तेरा मन में कुछ नहीं है ना। और अगर वो सीखता भी ज्यादा है, घूमता भी ज्यादा है, तो क्या बोलेगा उसको? मूर्ख कहेंगे कि गाय की तरह मूर्ख हो, तेरा सर में कुछ नहीं है, ट्रेन बोल करके कुछ नहीं, गोबर है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? मतलब क्या है कि हम जिस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और उस एक्सप्रेशन अगर ह्यूमन लाइफ ह्यूमन हो तो हम मनुष्य है। अगर उस एक्सप्रेशन ह्यूमन लाइफ नहीं होता है तो जैसा होता है वैसा। बाबा क्या कहते हैं, अगर किसी के मन में ऐसा है कि हर समय खाने की इच्छा हो, तो उस खाने की इच्छा लेकर के अगर वो मर जाता है तो उसका किसका बॉडी मिलेगा? सुअर का बॉडी मिलेगा, क्योंकि सुअर कभी बैठता नहीं है, कभी सोने का भी उसका मन नहीं होता है, और दिन भर खाते रात केवल एक ही चीज जानता है, क्या करता है? खाना जानता है, आते ही रहते हैं, है ना। और जिसका मन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो, गुस्सा से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अगर अचानक गुस्सा के कारण उसको मृत्यु हो गई तो क्या? कि उसको सांप का, सर्प का बॉडी मिलेगा, क्योंकि उसका मन जो है गुस्से से क्या हो गया, जो मरते वक्त उसका मन सांप का बॉडी से मिल गया। उसका मन की जो वाइब्रेशन है वो सांप का बॉडी के साथ मिल जाता है, तो उसको सांप का बॉडी ही मिलेगा। इसलिए हमें कुछ भी आचरण करने से पहले ये सोचना होगा कि ये मनुष्य आधार पर है, मैं मनुष्य आधार पर हूँ, लेकिन मेरा आचरण मनुष्य के जैसा है या किसी अन्य दूसरे जीवों के जैसा। अगर वैसा है तो मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। अगर अचानक मौत होगी तो अलग बात, लेकिन उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो फिजिकल साइकिक इस तरह से हमारे अंदर ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। इसके बारे में मेरा क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ। ये हुआ क्या, ये मेरा पहला पोस्टिंग था। तो पहला पोस्टिंग था मेघालय की टीम में मिला, स्कूल में था। तो जिसके लिए मैं क्या करता था, हर शाम को, मतलब आफ्टरनून 4 बजे के बाद मैं क्या करता हूँ, वो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना बच्चों का, उस अटेंडेंस रजिस्टर को देख करके मैं देखता हूँ कि कहाँ से बच्चा नहीं आया। तो जिस गांव से बच्चा कम आया है मैं उसी गांव डीडीसी करने के लिए जाता हूँ। ये डेली का रूटीन था मेरा। तो उस दिन भी ठान लिया कि इस गांव से, उत्तर दिशा की एक गांव से बच्चा कम आया है, उसी गांव में जाऊंगा डीडीसी करने के लिए, ताकि क्यों नहीं आया है बच्चा। 2 कारण होते हैं, आज लोकल फेस्टिवल है, और दूसरा क्या है ना कि कहीं उस गांव में बीमार फैल गया हो, इसलिए इतना ज्यादा बच्चा नहीं आता है। अगर लोकल फेस्टिवल है तो उनके आनंद में भी मैं शामिल हो जाऊंगा, वो लोग मुझे अपना लेंगे। अगर उनके बीमारी के कारण आ नहीं पाया है तो उनका दुख दर्द में भी मैं शामिल हो जाऊंगा, वो भी मुझे अपना लेंगे। यही तो तरीका है लोगों को अपनाने के लिए। क्या तरीका है, क्या उनके दुख दर्द में शामिल हो जाओ, लेकिन उनके खुशी के मौसम में शामिल हो गया, है ना। तो मैं वैसे ही करता हूँ कि हर शाम को निकल जाता हूँ, वो डीडीसी टाइम। तो उस दिन भी गया, उत्तर दिशा की जो गांव से बच्चा कम आया वहां जा रहा, गांव के एकदम नजदीक आ गए, और 2 कदम आगे जाने से गांव में पहुंच जाएंगे। अचानक मुझे क्या हुआ, मैं साइकिल घुमा करके दूसरी ओर चलने लगा, पूर्व दिशा में चला।
जाते जाते एक घर के सामने आकर मुझे लगा मुझे किसी घर में नहीं जाना। तो मैं वो भी सोच रहा हूँ, मेरे अंदर में क्लैश हो रहा है कि मैं उत्तर दिशा के एक गाँव में जा रहा हूँ, फिर वहां से घूमकर फिर पूर्व दिशा में दूसरे गाँव में आ गया, और यहाँ आने के बाद मुझे सिर्फ इसी घर में जाने की मन कर रहा है। तो सोचा कि ये परमात्मा की इच्छा होगा, जाकर देखते हैं क्या होता है। तो चला गया घर के अंदर, जाके सबको नमस्कार दिया। तो घर के जितने भी सदस्य मुझे नमस्कार करके एक उसका जो ड्राइंग रूम होता है ना, ड्राइंग रूम क्या होता है हिंदी में? हाँ, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम समझ लीजिए है ना, जहाँ गेस्ट आके बैठते हैं। हाँ? तो वहाँ जब बैठने के लिए दिया तो उस रूम में बड़ा खाट भी है, उस घर की सबसे बुजुर्ग जो सदस्य है, मेंबर जो है, वो सोए हुए। मैं उनको भी नमस्कार दिया। नमस्कार देते ही उन्होंने ऐसे मुझे रुक करके कह दिया कि आप कैसे आए, आपको उतने नहीं करना है। मैं सोचे कि ऐसे तो बेंगल में ऐसा होता है कि कभी कभी मजाक कैसे कहते हैं, आपने की पड़ी जो लास्ट नाम लेते बहुत सारे मजाक होता है ना। मैं सोची कि मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरा शब्द कहा कि मुझे बहुत चिंता होता है कि मेरे घर पे कभी कभी गेस्ट आते हैं, अगर उनको कभी कुत्ता काट दिया। मैं सोची मजाक नहीं, सीरियस बात हो रहा है। मैं और सुनता गया, तो कुछ बोलने के लिए कोशिश किया तो फिर रोक दिया। फिर बोलने लगा कि मेरा नाती जो है बाहर से करता है, उसको अगर कुत्ता काट देता तो क्या होगा। मेरा पोहो है, कभी कभी मार्केट पे जाते हैं बाजार लाने, जब उनको कुत्ता काटते हैं। इसी तरह से उन्होंने बोल दिया, मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं है, 1.5 घंटे तक बोलने लगा। और हर एक सेंटेंस में एक ही शब्द आ रहा है, वो क्या है? उत्तर। वही शब्द आ है। मैं सोचा ऐसा कैसे हो कि हर शब्द में उत्तर उत्तर कह रहा है, हर सेंटेंस कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है ना। तो 1.5 घंटे तक बोलने के बाद जब थक गया है, और मैं जब कितना धीरज बैठता हूँ, 1.5 घंटे तक उनका सेंटेंस मेकिंग सुनता था, चिंता लेकर के कितना सेंटेंस मेकिंग कर सकता है। तो लेकिन इतना तक मुझे समझ में आ गया कि उनके इतना बड़ा साइकिल क्लैश हो रहा है, उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि कुत्ते जैसे भोंकने से बहुत ज्यादा साउंड होता है ना, उनका नॉर्मल साउंड ऐसा ही होता है। मतलब इतना जोरदार साउंड हो रहा है, लगता है कि घर में कोई माइक बज रहा, इतना जोरदार साउंड हो रहा। क्यों हो रहा है उसके बारे में मैंने पता लगाया। तो जानकारी मिली कि उस इलाके के सबसे बड़ा दुकानदार वो, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी सामान जैसे तेल मसाला दिख रहा है। तो लोग क्या करते हैं, ग्रोसरी शॉप को थोड़ा बहुत अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं उसमें, बाकी क्या बोलते हैं, मतलब लोन नहीं सामान लेके जाता है, बाद में पैसा चुकाएंगे, ऐसा है ना, क्रेडिट में लेते। तो गरीब जो है, जिसका पिता मजदूर है, उस घर के जो नौकरानी है, उसके पिता मजदूर थे। तो वो जब बच्चा थी तो उनके दुकान में जाते थे कुछ सामान लेके के लिए। तो वो उस शब्द से गाली देती है, ये बच्चा, इसका आगे पहले शब्द जोड़ लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो शब्द कहते थे सेंटेंस में, उसके साथ बच्चा जोड़ देते वो गाली, ठीक है। और ये दिन में हरदम करता, मतलब दिन में 1000 टाइम्स या उससे ज्यादा हो जाता। ये शब्द जब हम उच्चारण करते हैं, वो मेरा मन में एक भाव पैदा करता है, किसी भी शब्द, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेमिनार के बाहर का जो शब्द भी कह दूं ना, वो भी आपका मन में एक भाव पैदा करता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपकी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, बस भाव पैदा हो गया, है ना। तो उसी तरह किसी भी शब्द हम मन में बोले या साउंड करके बोले, कैसे भी बोले, तो उसके लिए मन में एक भाव क्रिएट होता है ना। तो दिन भर उसने कितने बार ये साउंड ले रहा है, दूसरा शब्द है, और हर बार मतलब दिन में 1000 टाइम्स उससे भी ज्यादा ये शब्द को वो कृष्ण मन की तरह रट रहा है।
चैंटिंग करता है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? मैंने रिपोर्ट देखी तो देखा कि इसमें उनका जो क्या बोलते हैं ये जो नल है ना, हाँ, वोकल को और पहले खाद्य नल जो फूड का है, जो सॉलिड फूड का एक नल है, लिक्विड फूड का एक नल है और एक वोकल कॉर्ड का है। 3 नल है इसमें, ठीक है, 3 है। 3 में 2 क्या है? ये सॉलिड फूड का और लिक्विड फूड का जो नल है ये कंप्लीटली सूख गया है। उससे क्या हो, उसका वोकल कॉर्ड जो है वो एनफ स्पेस मिल गया उसको, इसीलिए उसका साउंड जा रहा। और किसकी तरह हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन हम जैसा कि भाव देंगे वैसा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो। जब ये एक्सट्रीम में आ जाएगा तो हम लोग उस शरीर में भी नहीं रहते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो कुत्ते का बॉडी में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिलता जुलता हो जाता है और वैसा ही हुआ उनके साथ। तो अब बाबा के दादा सूत्र में कहा जाता है कि जब ये शारीरिक तरंग और मानसिक तरंग जब समांतरणता रहता है वो जीवन है। अगर समांतरणता नहीं रहता, समांतरणता टूट जाती है तो क्या? हमारा लाइफ भी ऐसा है कि हमारा ये शरीर है और मन का भी तरंग है, और जब तक हम जीता है तो मान लीजिए कि हमारा ये जीवन का रेलगाड़ी पटरी पर है, ठीक है। ये पटरी है फिजिकल, एक फिजिकल पटरी है और दूसरा है साइकिक मानसिक पटरी है। जब तक हम जिंदा है तो पटरी पर है। तो मान लीजिए किसी को अचानक एक गाड़ी आकर के धक्का मार के घायल कर दिया पूरी तरह से, और वहां पे ही उसका देहांत हो गया। इस मृत्यु का कारण क्या है? फिजिकल है या मेंटल है? फिजिकल है। फिजिकल प्रेशर इतना जबरदस्त हुआ कि ये इनका मन का भी संतुलन बिगड़ गया, शरीर का संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिसके चलते उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। और एक घटना ऐसा है कि बच्चा अपने पिता को कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। शब्द बहुत सिंपल है, लेकिन उसके पिता को लगा मैंने तेरे कुछ नहीं किया। इतना बड़ा होने के बाद तुमने मुझे पूछ रहा कि मैं तेरे लिए क्या किया हूँ। बस उनको सीने में दर्द होने लगा और इस मृत्यु का कारण क्या? फिजिकल या मेंटल? साइकिल। इसलिए हमारे मृत्यु के दोनों कारण हो सकते हैं, फिजिकल फ्लैश के लिए भी हो सकते हैं, साइकिल फ्लैश के लिए भी हो सकते हैं। किसी भी तरह फिजिकल हो या मेंटल हो, अगर समांतरणता बिगड़ जाता तो मृत्यु निश्चित है। तो उनके जो कुत्ता कह रहा है, तो उनका कौन सा तरंग विकृत हुआ है? कौन सा? मेंटल, राइट है। फिजिकली थोड़ा कुछ हो गया, बिगड़ गया है, उनका साउंड चेंज हो गया है, सब कुछ हो गया, और ये चल नहीं पा रहा है, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, मन भी मनुष्य का है, होना चाहिए, लेकिन जब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो करके दूसरे जीवों का प्रभाव पड़ने लगा फिजिकल, तो उनका चलना भी मुश्किल होने लगा है, इसलिए वो बेड रिडन, ठीक है, वो खुद करके चल भी नहीं पा रहे, इसलिए बेड रिडन है। लेकिन उनका साउंड सुनने के लिए बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि सूख गया, पानी भी नहीं पी सकते, नल से उनको पानी पिलाया जा रहा है या खाना भी लिक्विड फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये फिजिकल फ्लैश, साइकिक फ्लैश, ये दोनों अगर समांतरण रूप से हमारे अंदर है तो हम ठीक है, और उसके समांतरता भी होना चाहिए। अगर किसी एक का समांतरता बिगड़ जाता है तो हमारा मृत्यु अनिवार्य है। इसलिए हमें ये हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम फिजिकल फॉर्म में है, इसलिए मेरा मन हमेशा है ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए,
ठीक है।